दिवाली का नाम सुनते ही आंखों में चमक आ जाती है। घर घर रोशनी, मिठाइयां, हंसी खुशी, यही है भारत की असली पहचान। लेकिन इस बार ये रोशनी कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गई हमारे आसमान पर, क्योंकि दिवाली की रात भारत के कई शहरों में हवा इतनी जहरीली हो गई कि सांस लेना भी एक चैलेंज बन गया। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, हर जगह आसमान में सिर्फ स्मोक, डस्ट और फायर का खेल था। दोस्तों, सवाल उठता है, इतने ज्यादा पटाखे आखिर चले कितने? और क्या सच में दिवाली की ये रात एक फेस्टिवल ऑफ लाइट से ज्यादा फेस्टिवल ऑफ स्मोक बन चुकी है? आज हम इसी शॉकिंग सच्चाई को खोलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो फैक्ट्स आप सुनने जा रहे हैं वो आपके होश उड़ा देंगे। दिवाली की रात, ठीक रात 8 बजे के बाद पूरा देश एक साथ फट पड़ा, सिर्फ खुशी में नहीं बल्कि लिटरली पटाखों की आग में। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार सिर्फ दिल्ली NCR में करीब 3000 टन से ज्यादा पटाखे फोड़े गए। अब जरा सोचिए, 1 टन मतलब 1000 किलो, तो 3000 टन यानी 30 लाख किलो पटाखे सिर्फ एक शहर में। और पूरे भारत की बात करें तो एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि देश भर में दिवाली की रात करीब 25 से 30 हजार टन पटाखे जले, यानी करोड़ों की आबादी ने एक साथ आसमान में जहरीला बारूद उड़ाया। अब आप सोच रहे होंगे, इतना स्मोक कैसे बनता है? तो सुनिए, हर पटाखे में होता है सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम पाउडर, चारकोल और कई हेवी मेटल्स जैसे लेड, बेरियम और कॉपर। जब ये फूटते हैं तो आसमान में PM 2.5 और PM 10 जैसे पार्टिकल्स फैल जाते हैं, जो इतने छोटे होते हैं कि सीधे आपके फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। CPCB के डेटा के अनुसार दिवाली की रात के बाद दिल्ली का AQI 999 तक पहुंच गया। 999 यानी बियॉन्ड मेजरेबल लिमिट, जहां हवा बेसिकली पॉइजन बन जाती है। रात 12 बजे जब लोग सोने गए तो आसमान में अभी भी धुआं तैर रहा था। सूरज उगने तक पूरे शहर के ऊपर एक मोटी परत जम चुकी थी। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि गाड़ियां लिटरली 10 मीटर आगे तक नहीं देख पा रही थी। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ पोल्यूशन की नहीं है, ये कहानी है हमारी सोच की भी। हर साल सुप्रीम कोर्ट, NGT और सरकारें अपील करती हैं, पटाखे कम चलाइए, ग्रीन क्रैकर्स इस्तेमाल कीजिए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ग्रीन क्रैकर्स के नाम पर भी लोग वही पुराने केमिकल वाले बम चला रहे हैं, क्योंकि सच्चाई ये है, लोगों के लिए दिवाली का मतलब ही है जितना लाउड उतना प्राउड। अब जरा सोचिए, अगर एक पटाखा औसतन 5 सेकंड तक जलता है तो सिर्फ दिल्ली में उस रात करीब 10 करोड़ पटाखे चले होंगे। और अगर पूरे भारत की बात करें तो एक्सपर्ट्स के अनुसार करीब 100 करोड़ से ज्यादा पटाखे फूटे होंगे। यस, 100 करोड़। अब ये सिर्फ अंदाजा नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा सेल्स फिगर्स फायर क्रैकर फैक्ट्रीज ने खुद बताए हैं। तमिलनाडु के शिवकाशी जैसे इलाकों में दिवाली से पहले ही 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा के पटाखे बिके, यानी इतना पैसा बारूद में उड़ा दिया गया जितना कई छोटे देशों का पूरा हेल्थ बजट होता है। अब सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ खुशी के लिए सही है? एक तरफ हम कहते हैं बच्चों का फ्यूचर ब्राइट बनाना है, और दूसरी तरफ उन्हीं बच्चों को स्मोक, एस्थमा और कॉफ का तोहफा दे देते हैं। दिवाली की रात के अगले दिन दिल्ली और आसपास के अस्पतालों में रेस्पिरेटरी पेशेंट्स की संख्या 2 गुनी हो गई। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, एस्थमा के मरीज, सबको सांस लेने में तकलीफ हुई। AIMS के डॉक्टर्स ने बताया कि इमरजेंसी वार्ड में केसेस इतने बढ़ गए कि एक भी बेड खाली नहीं था। और ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, मुंबई, पटना, जयपुर, कोलकाता, हर जगह एक जैसी स्थिति रही। नासा के सैटेलाइट्स ने तो स्पेस से भारत की दिवाली की नाइट की तस्वीरें ली, जिसमें नॉर्थ इंडिया लिटरली ऑरेंज स्मोक क्लाउड में ढका दिखा। यानी धरती से लेकर अंतरिक्ष तक दिवाली का असर साफ दिख गया। अब आप कहेंगे, तो क्या पटाखे बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए? दोस्त, सवाल मना करने का नहीं है, सवाल बैलेंस का है।
क्योंकि दिवाली सिर्फ नॉइस का नहीं बल्कि लाइट और पॉजिटिविटी का फेस्टिवल है। अगर हम टेक्नोलॉजी और अवेयरनेस के साथ चलें तो हम इको फ्रेंडली तरीके से भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्रैकर्स, लेजर शोज, ड्रोन लाइट, ये सब मॉडर्न वेज हैं जो दिवाली की रौनक भी बनाए रखते हैं और पोल्यूशन भी नहीं फैलाते। लेकिन जरूरत है माइंडसेट बदलने की। सोचिए जरा, दिवाली का असली चार्म तो दियों की रोशनी में है, न कि बम के धमाकों में। श्री राम जी अयोध्या लौटे थे अंधकार मिटाने के लिए, न कि हवा में जहर घोलने के लिए। हम जब घर के बाहर पटाखे फोड़ते हैं तो हम उसी अंधकार को फिर से पैदा करते हैं जो राम जी ने मिटाया था। सीपीसीबी और आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट के अनुसार दिवाली के बाद भारत की हवा सबसे खराब रहती है। उस दौरान हवा में PM2.5 का स्तर सामान्य से 20 गुना ज्यादा हो जाता है और वो जो स्मेल होती है वो सिर्फ धुएं की नहीं बल्कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैस का कॉकटेल होता है। यानी जो हवा हम लेते हैं वो हमारे शरीर में स्लो पॉइजन बनकर जाती है। शायद आपको पता नहीं होगा, एक पटाखे का इम्पैक्ट सिर्फ कुछ सेकंड का नहीं होता बल्कि उसकी वजह से हवा में केमिकल्स 48 घंटे तक बने रहते हैं। और अगर हवाएं शांत हो तो ये जहरीला धुआं कई दिनों तक फंसा रहता है, जैसे दिल्ली में हुआ। इस बार दिवाली के 3 दिन बाद तक AQI सीवियर कैटेगरी में था, जो बेसिकली पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी होती है। लेकिन आयरनी देखिए, लोग उसी रात सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, हैप्पी दिवाली, लेट्स मेक इट लाउड, क्योंकि हमें लगता है धमाके जितने ज्यादा उतनी बड़ी खुशी। लेकिन असलियत ये है कि हर एक धमाका हमारी सांसें छोटी कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो किसी फेस्टिवल को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं है, बल्कि उस माइंडसेट को चैलेंज करने के लिए है जो जॉय और पोल्यूशन को एक साथ जोड़ देता है। दिवाली हमारी पहचान है, रोशनी की, जीत की, अच्छाई की। तो क्यों ना हम इस रोशनी को थोड़ा जिम्मेदारी से जलाएं। अगर हम हर घर में 10 पटाखे कम चला दें तो करोड़ों पटाखे कम होंगे। सोचिए, हवा कितनी साफ रह सकती है। कभी आपने गौर किया है, जब पटाखे खत्म हो जाते हैं तो कितनी गहरी खामोशी छा जाती है। वो शांति ही तो असली दिवाली है। वो पल जब आसमान में सिर्फ दियों की रोशनी होती है, धुएं की नहीं। वो पल जब बच्चे छत पर बैठकर चमकते सितारे देखते हैं, ना कि धुएं का पर्दा। वो पल ही असली फेस्टिवल ऑफ लाइट है। तो दोस्तों, अगली बार जब दिवाली आए तो चलिए एक नया संकल्प लें। कम पटाखे, ज्यादा दिए, कम शोर, ज्यादा शांति, कम धुआं, ज्यादा उजाला। क्योंकि दिवाली का मतलब सिर्फ नॉइस पोल्यूशन नहीं बल्कि इनर इल्यूमिनेशन है। और याद रखिए, देश तभी बदलेगा जब हर इंसान अपनी जिम्मेदारी समझेगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि अवेयरनेस फैले। और हाँ दोस्तों, फैक्ट एक्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते मिलती है ऐसी ही पावरफुल, शॉकिंग और रियल जानकारियां जो आपके सोचने का नजरिया बदल देंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनबिलीवेबल फैक्ट के साथ। तब तक के लिए सांसें संभालिए, सच जानिए और जागरूक बनिए। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए फैक्ट एक्स हिंदी।